ग्राहकों को दे रहा था। 1 किलो के अंदर आधा पाव या पाव वो भी डाल देता था, मिक्स कर देता था। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मा हमलका अला हाजा, ये क्यों किया तूने? हालांकि वो भी खजूर थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहर रसूल कुलू मिनत तय्यिबात वामलू सालिहा इन्नी बिमा तामलून अलीम। तकदीमन आपको 2 हदीसें सुनाता हूँ। इन हदीसों का अवामुन नास के साथ जो ताल्लुक़ है वो बिलउमूम है और बिलखुसूस तुज्जार हजरात से है, ताजरों के साथ है। पहली हदीस में इस उम्मत के ताजरों को एक अजीम खुशखबरी दी गई है, एक अजीम बशारत है। और दूसरी हदीस में इस उम्मत के ताजरों के लिए तिजारत किसी भी चीज़ की हो, कपड़े की हो, सोने चांदी की हो, अनाज की हो, सब्जी फ्रूट की हो, किसी भी चीज़ की तिजारत हो, ताजरों के लिए दूसरी हदीस में एक सख्त वईद सुनाई गई। हदीसें सुनाने से पहले अल्लाह के हुजूर दुआ है कि जिस हदीस में बशारतें हैं, खुशखबरियाँ हैं, अल्लाह ताला उसका मिज़दाक बना दे, और जिस हदीस में वईद है अल्लाह ताला उससे महफूज फरमाए। जिस मरकज़ में आप तशरीफ़ फरमा हैं, मैं हाजिर हूँ, यहाँ मुल्क के नामवर इल्मी अहले इल्म तशरीफ़ लाते हैं। ये हदीसें आपने बारहा सुनी होंगी, लेकिन थोड़ा सा गौर करना है। पहली हदीस सही मुस्लिम में है। नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है, अत्ताजिरुस सदूकुल अमीनु माअन नबिय्यीन व सिद्दीकीन व शुहदा। इस उम्मत के वो ताजिर जो सदूक और अमीन होंगे, सदूक और अमीन होंगे। जो शख्स सच बोलता हो उसे अरबी में सादिक कहते हैं, और जो शख्स सच ही बोलता हो, सच ही बोलता हो, गुफ्तगू में, मजाक में, दोस्ताना माहौल में, लेन देन में, तिजारत में, जिसकी ज़बान से सच के अलावा कुछ और ना निकलता हो, उसको सादिक नहीं कहते, उसको सदूक कहते हैं।
अत्ताजिरुस सदूकुल अमीन। इस उम्मत के जिस ताजिर के अंदर ये दो सिफतें होंगी कि वो हर हाल सच बोलता हो। आप गौर करें कि यहाँ ताजरों को खास क्यों किया गया है सच बोलने की। इसलिए सबसे ज्यादा जिस शख्स से झूठ बोलने के खतरात होते हैं सबसे ज्यादा वो ताजिर होता है। और इसी वजह से आपने कभी गौर किया, इसी वजह से जमीन की पुष्ट पर सबसे बेहतरीन जगह मस्जिद है और सबसे बदतरीन जगह बाजार है। क्यों कहा गया है? जबकि वहां मुत्तकी लोग भी बैठे होते हैं, परहेजगार भी होते हैं, जिनके लिए खुशखबरियां हैं वो लोग भी बैठे होते हैं। लेकिन चूंकि अक्सरियत झूठ बोलने वालों की होती है, अक्सर न अमीन होते हैं न सदूक होते हैं। अक्सर एशिया की बनी हुई चीजों पर यूरोप के, जापान के ठप्पे लगाने वाले, स्टिकर लगाने वाले, 2 नंबर चीज को 1 नंबर बनाकर बेचने वाले, दिखलाना कुछ देना कुछ, मेरी मालूमात के मुताबिक, मेरे इल्म के मुताबिक नबी अलैहिस्सलाम की 23 साल दौरे नबूवत में सिर्फ 2 वाक़े पेश आए थे। सिर्फ 2 वाक़े। मैं तो हैरान होता हूं, सिर्फ 2 वाक़े। आज इन अहादीस को पढ़ने के बाद जब मार्केट जाते हैं दिल घुटने लग जाता है। जब किसी फ्रूट वाले के पास जाते हैं और देखते हैं कि आगे कौन सा रखा हुआ है, पीछे कौन सा, दिखला क्या रहा है, देते वक्त कहां से उठाकर देता है, ग्राहक हाथ लगाए तो हाथ नहीं लगाने देता। सब्जी वाले ने आगे कौन सी सब्जी रखी होती है और कहां से निकाल के देता है। राशन वाले के पास जाते हैं, क्या चीजें मिक्स की हुई हैं। नबी अलैहिस्सलाम की 23 साल दौरे नबूवत में सिर्फ 2 वाक़े पेश आते हैं। 2 वाक़े। नबी अलैहिस्सलाम ने इस्लाह कर दी, उसके बाद कोई चीज नजर नहीं आती। एक वाक़या सही मुस्लिम में है कि नबी अलैहिस्सलाम गल्ला मंडी में गए और एक शख्स को देखा, वो अनाज बेच रहा था। वअदखला यदहु फीहा, हदीस के अल्फाज हैं, नबी अलैहिस्सलाम ने नीचे अपने हाथ को अनाज के अंदर डाला। फ़असाबत असाबेहु बलला, नबी अलैहिस्सलाम ने जब हाथ निकाला तो वो हाथ गीला था। ऊपर अनाज खुश्क है, नीचे गीला है। एक वाक़या ये है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मा हाज़ा या साहिब ताम, ये क्या किया हुआ है? तेरा अनाज
ऊपर से खुश्क है, नीचे से गीला है, क्यों है? उसने उस दिन या एक दो दिन पहले आने वाली बारिश का हवाला दिया। असाबत हुस्समा, वो जो बारिश हुई थी उस बारिश ने गीला कर दिया। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया बड़ी मोहब्बत वाले अंदाज में, फलौला जालतहु फौक ताम, बारिश तो आसमान से आती है ना, पहले तो ऊपर वाला हिस्सा गीला होता, बारिश नीचे से तो नहीं आती ना। कि तूने जो हवाला दिया है बारिश का, बारिश तो ऊपर से आई, कल आई या परसों आई, नीचे से कहां से बारिश आती है? जल्दी में वो ताजिर कोई मजमून बना नहीं सका। चलो, अगर नीचे वाला हिस्सा खुश्क रह गया था, गीला रह गया था, ऊपर का खुश्क, अफला जालतहु फौक ताम, तो तू तो कम अज कम गीले हिस्से को भी ऊपर करके रखता ताकि देखने वाला देखे, देखने वाला देखे, हत्ता यराहुन नास, ताकि लोग देख सके। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मन गश्शना फलैसा मिन्ना, मेरे भाई ये मिलावट है, ये मिलावट तूने की हुई। और सुन ले, जो शख्स भी मिलावट करता है उसका मेरी उम्मत से कोई ताल्लुक नहीं। एक वाक़या तबरानी में है, जिसे इमाम हैसमी ने मजमउज़ ज़वाइद के अंदर शवाहिद के साथ हसन कहा है। नबी अलैहिस्सलाम गए, एक शख्स ताज़ा खजूर बेच रहा था, ताज़ा खजूर बेच रहा था। नबी अलैहिस्सलाम करीब गए, करीब गए, आपने देखा कि उसने ताज़ा खजूर के बीच में कुछ खुश्क खजूर भी डाली हुई थी, पिछले साल वाली थी, तो वो भी खजूर ग्राहकों को दे रहा था। 1 किलो के अंदर आधा पाव या पाव वो भी डाल देता था, मिक्स कर देता था। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मा हमलका अला हाजा, ये क्यों किया तूने? हालांकि वो भी खजूर थी, वो भी खजूर थी। आज हमारी मिलावट तो गैर जिन्स की जिन्स में होती है, वो तो एक जिन्स थी ना। आज तो हमारे चावलों के अंदर पत्थर मिलते हैं। आज तो हमारी पीसी हुई मिर्च के अंदर क्या मिलता है? गैर जिन्स की चीजें मिलती हैं। उसने तो मिलावट की थी जिन्स की, वो ताजा भी खजूर थी, उसने मिलावट की हुई थी खजूर की जो कि खुश्क थी। गौर करें, नबी अलैहिस्सलाम से उसने अर्ज की वल्लज़ी बासक बिल हक, मुझे अल्लाह की कसम है, इन्नहु लतामुन वाहिदुन, अल्लाह के रसूल ये एक चीज है, ये एक चीज है। जिस बाग की ये खजूरें हैं उसी बाग के भी खजूरें हैं पिछले साल वाली, ये मेरे बाग की खजूरें हैं। ये जो ताजा हैं ये भी उन्हीं दरख्तों की हैं, ये जो खुश्क हैं ये भी इन्हीं दरख्तों की हैं, पिछले साल वाली हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? अफला अजल तर रत्व अला हेदा
वल या बेसा अलाहिदा, इसके लिए तू दो ढेर बना ले, दो, एक ताजा के एक खुश्क के। एक ताजा का ढेर बना दे, एक खुश्क का। यूं बेच जिस तरह तू बेच रहा है, ये मिलावट है। वमन गश्शना फलैसा मिन्ना, जो इस तरह की भी मिलावट करेगा उसका मेरी उम्मत से कोई ताल्लुक नहीं। आज गौर करें, आज हम अपनी मिलावट पे गौर करें। आज इस उम्मत की मार्केट के अंदर झूठ, बददियांती, धोखा, फराड क्या है? क्या आपको पता नहीं है? अमल की कबूलियत के लिए जहां अकीदे तौहीद शर्त है, नबी अलैहिस्सलाम की इत्तिबा शर्त है, वहां कमाई का हलाल होना भी शर्त है। अगर किसी ताजिर के पास तौहीद है, सुन ले, नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत का अपने आप को मुत्तबे समझता है, लेकिन अगर उसकी तिजारत में धोखा है, बददियांती है, झूठ है, तो सुन ले, ना छोटा अमल कबूल है, ना बड़ा अमल कबूल। जो हदीस अक्सर हमने अहले इल्म से सुनी है कि लंबा सफर तय करने के बाद हज करने के लिए गया हुआ। कितना लंबा सफर, कितना वक्त लगा होगा। आज तो थोड़ा चंद घंटों में आदमी पहुंच जाता है। अगर हम पीछे चले जाएं, पीछे चले जाएं, पीछे चले जाएं, बल्कि आपने सुना होगा, गालिबन दूसरी सदी हिजरी के हैं मोहम्मद बिन यासीन रहमहुल्लाह, माना आज से 1200 साल पहले की बात है। वो कहते हैं कि मैं हज के लिए गया, एक शख्स से मेरी मुलाकात हुई। उससे मैंने पूछा, तू कहाँ से आया है? उसने अपने इलाके का नाम बताया, लेकिन वो नाम मैंने पहली मर्तबा सुना था। मैंने कहा कि ये नाम मैंने पहली मर्तबा सुना है, तारीख दिमश्क में है। ये बता, बैतुल्ला से तेरा इलाका कितना दूर है? तेरा इलाका कितना दूर है? उसने कहा कि बैतुल्ला से हमारा इलाका इतना दूर है, इतना दूर है, बस आप ये समझें कि जब मैं हज करने के लिए घर से निकला था, मेरी दाढ़ी में एक बाल भी सफेद नहीं था। जब यहां पहुंचा तो एक बाल भी काला नहीं, पूरी दाढ़ी सफर में गुजर गई, सफेद हो गई। अब आप सोचें, एक शख्स लंबा सफर तय करने के बाद, आज अगर सफर की सहूलत है, खर्चा तो है ना, हर आदमी को यह सहूलत तो हासिल नहीं है। कोई आदमी 20 साल, 30 साल, 40, 50 जिंदगी भर मेहनत करके जमा करते करते हज के लिए तैयारी करता है। अल्लाह को आवाजें लगाता है, माफी मांगता है, उसको जवाब क्या मिलता है? मतामों का हरामुन व मलबसों का हरामुन व मशरबों का हरामुन अस्ता अन्ना युस्तजाब लक। या रब्बे कहता है, मतामों का हरामुन। गौर किया तूने? तेरा खाना हराम का, तेरा पीना हराम का, तेरा पहनना हराम का। अन्ना युस्तजाब लक, तेरी दुआ को कैसे कबूल किया जाए? अमल की कबूलियत के लिए तौहीद शर्त है, सुन्नत शर्त है, और कमाई भी हलाल होना ये भी शर्त है। आज हम लोगों ने अपनी मईशत पर गौर किया, किस कदर ज्यादतियां हो रही हैं।
एक सहाबी है हकीम बिन हिजाम रजी अल्लाह अन्हु, अपने जर खरीद गुलाम के साथ गुजरे। एक शख्स को देखा कि मंडी में घोड़ा लेके खड़ा हुआ है। उस वक्त मंडी के लिए एक खास जगह थी, बस खास दिन नहीं था, खास वक्त नहीं था, बस ये था जो शख्स भी जो चीज लेकर यहां खड़ा होगा इसका मतलब ये कि वो चीज बराए फिरोख्त है। देखा कि एक शख्स घोड़ा लेकर खड़ा है। जाकर घोड़े को देखा। हकीम बिन हिजाम जो थे रजी अल्लाह अन्हु घोड़ा सवार थे, शाह सवार थे। हां मांग, उसने कहा 400 दिरहम लूंगा। सहाबी ने कहा तेरे घोड़े की कीमत 600 दिरहम है। गुलाम ने एड़ी इशारा किया, मालिक 400 मांग रहे, आप 600 कह रहे हैं, ये कौन सा ताजिर है? ताजिर तो हमेशा नीचे से चलता है। उसने अगर मांगा था 400, वो 200 से लेगा, मामला जहां बन पाएगा। ये कौन सा ताजिर है? मालिक कहता है 400, वो कह रहा है कि मैं 600 दूंगा। और साथ ही मालिक से कहा अगर इजाजत दो मैं जरा इसकी चाल देखता हूं। उसने लगाम पकड़ा दी। हकीम बिन हिजाम रजी अल्लाह अन्हु घोड़े पर सवार होकर चक्कर लगाते हैं। वापस आकर मालिक से कहा तेरे घोड़े को समंदर की मौजू की तरह पाया है। जैसा समंदर की लहरें होती हैं, लहरें, इस तरह सीना तान की तरह घोड़ा चलता है। तेरे घोड़े की कीमत 800 दिरहम है। ताजरो, लगता है कि उनको तिजारत की कोई उसूल याद नहीं थे जो आपको याद है। 800 दिरहम में घोड़ा ले लिया। रास्ते में जर खरीद गुलाम ने हिम्मत करते हुए कहा, क्या किया? ये सौदा कैसा था? कुर्बान जाए। हकीम बिन हिजाम ने क्या जवाब दिया? फरमाते हैं जिस दिन मैंने इस्लाम कबूल किया था और नबी अलैहिस्सलाम के हाथ पर बैत की थी, नबी अलैहिस्सलाम ने मुझसे कुछ वादे लिए थे। शिरक नहीं करना, जिना नहीं करना, चोरी नहीं करनी। साथ ही ये भी कहा था किसी मजबूर आदमी की मजबूरी से नाजायज फायदा नहीं उठाना। मैंने वादा किया था। इस बंदे को या तो ये घोड़ा मिला है वरासत में, जो चीज वरासत में मिलती है उसकी कदर नहीं होती, इसको पता नहीं है, या ये इंतहाई मजबूर आदमी है, अपनी मजबूरी की खातिर कोई चीज बेच रहा है, मजबूर है, ये मजबूर है। नबी अलैहिस्सलाम से वादा किया था किसी मजबूर की मजबूरी से नाजायज फायदा नहीं उठाऊंगा। आज हमारी मार्केटों में क्या हो रहा है? समझो, अहले तौहीद से दरखास्त कर रहा हूं अल्लाह के लिए, सोचें क्या हो रहा। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अत्ताजिरुस सदूकुल अमीन, मेरी उम्मत के वो ताजिर जो सदूक भी होंगे और अमीन भी होंगे। अल्लाह हमें सदूक भी बना दे, अमीन भी बना दे। इनके लिए बशारत है। क्या बशारत है? ये दुनिया 4 दिन की है, इसकी क्या हकीकत है? किसी वक्त भी पैगाम आ जाएगा, इस दुनिया को छोड़ के चले जाएंगे। बशारत सुनो,
कल क़यामत के दिन क़यामत की होलनाकी को आप जानते हैं। वो नक्शा आपके सामने है। या अय्युहन्नास इत्तक़ू रब्बकुम इन्न ज़लज़लतस्साअति शैउन अज़ीम यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्ज़ियतिन अम्मा अर्ज़अत व तज़अ कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा व तरन्नास सुकारा वमा हुम बिसुकारा वलाकिन्न अज़ाबल्लाहि शदीद। ये वो दिन जहां यौम यफिर्रुल मर्रु मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शानुन युगनी। उस दिन जहां लोग परेशान होंगे, मारे मारे फिर रहे होंगे, कोई हमदर्दी करने वाला नहीं है। उस दिन इस उम्मत के उस ताजिर को जो सदूक भी होगा, अमीन भी होगा, अल्लाह के फरिश्ते आकर पकड़ लेंगे। अल्लाह का हुक्म है, उसको पकड़कर अंबिया के साथ खड़ा कर देंगे। अंबिया की सब में खड़ा कर देंगे। ये नबी नहीं है। बताओ, दुनिया में ताजरो, दुनिया में आपको नबी की सोबत ना मिल सकी। आपके आने से पहले वो दुनिया से चले गए, लेकिन ये चांस है अल्लाह के लिए, इस चांस को मिस ना करो। दरखास्त कर रहा हूं, इन चंद टकों की खातिर झूठ मत बोलो, छोड़ दो झूठ। ये एक बहुत बड़ा चांस है, बहुत बड़ा चांस है। अंबिया के साथ खड़ा कर दिया जाएगा। अंबिया कहां होंगे? कहां होंगे अंबिया? नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, बेयदी लिवाउल हम्द यौमल क़ियामा। क़यामत के दिन एक लिवाउल हम्द होगा, अल्लाह की तारीफ वाला झंडा होगा, वो मोहम्मद के हाथ में होगा। आदम व मम वराहु तहता लिवाई। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक तमाम अंबिया मेरे झंडे के नीचे खड़े होंगे। अल्लाह की नबी झंडा लेकर कहां खड़े होंगे? जहां अंबिया के खड़े हो जाएंगे। ताता जिल्लिल अर्श यौम ला जिल्ला इल्ला जिल्लु। अल्लाह के अर्श के साए के नीचे, अल्लाह के अर्श के साए के नीचे कायनात के इमाम झंडा लेकर खड़े होंगे। तमाम अंबिया उस झंडे के नीचे होंगे। इस ताजिर को भी वहां खड़ा कर दीजिए। बताओ, ये बहुत बड़ी बिशारत है। इस चांस को मिस न करो। अपने मामलात सही कर लो, बहुत अच्छा है चांस। ताजरुस सदूकुल अमीन। अल्लाह। नबी अलैहिस्सलाम ने एक दिन फरमाया था, जामे तिर्मिज़ी की हदीस है, मन अकला तय्यबन व आमिला फी सुन्नतिन व अमिना अन्नास बवाइकहु दखलल जन्नह। फरमाया कि मेरी उम्मत का जो आदमी तीन काम करना है, मन अकला तय्यबन, अपनी कमाई को पाकीज़ा कर लें, अपनी कमाई को पाकीज़ा कर लें। कमाई के हवाले से तीन चीज़ें हैं, एक हलाल है, एक हराम है और एक मशकूक है। मशकूक हर उस चीज़ को कहते हैं जिसके हलाल होने की भी चांस है, हराम होने की भी चांस है। लेकिन दीन इस्लाम में खाने दो हैं, तीन नहीं है। एक हलाल का खाना है, एक हराम का है। जो मशकूक है उसको भी इस्लाम ने हराम में डाल दिया। लिहाजा उस कमाई को भी छोड़ दो जिसके हलाल होने का भी चांस है। हराम तो हराम है। जिस कारोबार के हराम होने के चांस हो, यकीनी ना हो, उस मशकूक तिजारत को भी छोड़ दो। अल्लाह के लिए छोड़।
मन अकल तय्यबन, जिसने कमाई को पाकीज़ा कर लिया, व आमिला फी सुन्नतिन, सुन्नत के मुताबिक इबादत करता रहा, व अमिन अन्नास बवाइकहु, लोगों को अपनी ज़बान अपने हाथ से तकलीफ ना पहुँचाई, दाखिल जन्ना, उसके लिए माजी का सिगा इस्तेमाल किया जो यकीन पे दलालत करता है कि वो यकीन कर ले कि वो जन्नती है। जिस वक्त ये हदीस नबी अलैहिस्सलाम ने बयान की, सहाबा कराम खुश हो गए और अर्ज़ करने लगे, अल्लाह के रसूल, ये तो तकरीबन हर आदमी तीनों काम करता है। इन्ना हाज़ा फी उम्मतिकल यौम कसीरुन, आज तो ये सब अल्हम्दुलिल्लाह कमाई भी पाकीज़ा की हुई है, सुन्नत के मुताबिक, तकलीफ भी नहीं पहुंचाते। नबी अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया था? फरमाया सयकूनु फी कुरून बादी, तुम्हारे सामने, ए मेरे सहाबा, तुम्हारे सामने आज के दौर का नक्शा है। मोहम्मद के सामने रब ने क़यामत तक का नक्शा पेश कर दिया। आज अगर हराम खाने वाले इक्का दुक्का है तो एक वक्त मेरी उम्मत पर आने वाला है कि हलाल खाने वाले इक्का दुक्का होंगे। आज हम गौर तो करें, कहां है हमारे मामलात, कहां हैं, कैसे जा रहे हैं, हमने कभी सोचा ही नहीं। सोचा ही नहीं, गौर नहीं किया। सही बुखारी की हदीस है, साद बिन वक्कास के बारे में सुना आपने, रज़ी अल्लाह अन्हु नबी अलैहिस्सलाम के पास आए थे। उदुल्लाह अन यजअलनी मुस्तजाब दावत, आप मेरे लिए दुआ फरमाएं, अल्लाह मुझे मुस्तजाब दावत बना दे। मैं जो दुआ मांगूं अल्लाह मेरी दुआ को रद्द ना करे। कुल्लु नबीय्यिन मुजाबुन, ये एजाज अंबिया को हासिल है। अंबिया की उम्मतों में बहुत कम खुश नसीब हैं जो मुस्तजाब दावत होते हैं। तमाम अंबिया मुस्तजाब दावत थे, इल्ला ये अल्लाह चाहे अंबिया के भी ना कबूल करे। मखलूक को बताने के लिए मैं किसी का पाबंद नहीं हूं, मैं मजबूर महज नहीं हूं, ताकि किसी का अकीदा खराब ना हो जाए। वरना उमूमी तौर पर कुल्लु नबीय्यिन मुजाबुन, हर नबी मुस्तजाब दावत होता है। हर नबी की उम्मत में बहुत कम लोग होते हैं जो मुस्तजाब दावत होते हैं, वरना अक्सर रोते रहते हैं, दुआएं मांगते रहते हैं, कबूल नहीं होते। गौर करें हम, अर्ज़ की उदुल्लाह अन यजअलनी मुस्तजाब दावत, दुआ करे मेरे लिए अल्लाह मुझे मुस्तजाब दावत बना दे। नबी अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? साद बिन वक्कास ने क्या फरमाया? भाई छोटा सा नुस्खा है, एक छोटा सा फार्मूला है मुस्तजाब दावत बनने के लिए। साद, एक छोटा सा फार्मूला है, इस पर तू अमल कर ले, अल्लाह तुझे मुस्तजाब दावत। छोटा सा नुस्खा है मेरे भाइयों, वो नुस्खा मैं अपने आप को भी बताता हूं, आपको भी बताता हूं। सब सुनो, छोटा सा नुस्खा सही बुखारी में आता है। मुस्तजाब दावत कौन नहीं बनना चाहता? हम में से हर शख्स चाहता है कि जब हम हाथ उठाएं मांगे अल्लाह हमारी दुआओं को रद्द ना करे। छोटा सा नुस्खा, नुस्खा एक कीमिया, कीमती नुस्खा। नबी अलैहिस्सलाम में साद अतिब मतामा का तकुन मुस्तजाब दावत। तू मेरे साथ वादा कर, जब तक जिंदा रहेगा अपना माश पाक रखेगा, कमाएगा जायज, खाएगा जायज, ना नाजायज कमाएगा ना नाजायज खाएगा। अगर तू ये वादा करता है अल्लाह तुझे मुस्तजाब दावत। बताओ, ये क़यामत तक के लिए उसका है।
ये सिर्फ साद बिन अबी वक्कास के लिए नहीं था, हम सब के लिए। अल्लाह के नबी वादा है, आज के बाद साद पर मौत तो आ सकती है, लेकिन मुआश पलीत नापाक हराम नहीं हो सकता। अल्लाह ने कैसा मुस्तजाब दावत बना दिया था। जब भी हाथ उठाते अल्लाह साद की दुआ को रद्द नहीं करता था। जिस वक्त सैयदना उमर ने उनको कूफा के गवर्नर बनाया था और कूफे के एक शख्स ने आपके ऊपर इल्जाम लगाया, नमाजों पर भी इतराज, मैं क्यों ना कहूं सहाबा के अकीदे पर, सहाबा की नमाजों पर, अखलाक पर, किरदार पर सबसे पहले जिन लोगों ने इतराज किया, ज़रबे लगाई, वो कूफी है, वो कूफे वाले हैं। खाम खा इल्जाम लगाते हैं। कहा कि ये शख्स साद बिन वक्कास के बारे में लोगों को जिहाद पे भेजता है, खुद नहीं जाता। जब फैसला आता है ला याद लो फिल कज़ियत, इंसाफ से फैसला नहीं करता, देखता है कि मेरा करीबी कौन है। वला यक़सिम बिस्सविय्यत, जब कोई चीज आती है बराबर की तकसीम नहीं करता। साद बिन वक्कास ने मस्जिद में खड़े होकर कहा था, आय अल्लाह, इससे मेरे ऊपर 3 इल्जाम लगाए हैं, मेरी इसके लिए 3 बद्दुआएं हैं। अल्लाह के नबी ने कहा था, मैं अल्लाह के नबी के फरमान के मुताबिक अपनी कमाई को हलाल कर चुका हूँ, अल्लाह मेरी दुआओं को रद्द न कर। अतिल उमरा हो, इसके ऊपर को लंबा कर दे, जिसने बद्दुआ, जिसने मेरे साथ इल्जाम लगाया, उम्र लंबी कर दे। आप कहेंगे ये तो दुआ है, हम किसी को कहते हैं कि उम्र लंबी हो जाए, ये तो दुआ है। नहीं, पाकीज़ा उम्र, बचपना, जवानी, बाबरकत उम्र, बुढ़ापा। एक उम्र आती है जिसको कहते हैं अर्ज़लुल उम्र, जिसमें अकीदा भी सलामत नहीं रहता, अखलाक भी सलामत नहीं रहता, जिसमें सिवाय मोहताजी की कुछ नहीं होता। इसको कहते हैं अर्ज़लुल उम्र। इस उम्र से पनाह मांगी गई है नबी अलैहिस्सलाम ने, कुरान करीम में अर्ज़लुल उम्र, अल्लाह अतिल उम्र हो, इसकी उम्र लंबी कर दे। वातिल फक्र हो, इसके फक्र को बढ़ा दे। और इसके किरदार को बर्बाद कर दे। ऐसा हुआ, उम्र इतनी लंबी हो गई कि हत्ता के आंख के ऊपर जो ये चमड़ा है ना, इतना हो गया था कि रुखसार ऊपर आ गया था। उठाता था फिर देखता था, कल्ला दर्जा पड़ा रहता था, कहता था शेखुन मफ्तून असाबतनी दावत साद, साद की बद्दुआ लग गई। फिर कहता था शैतान इतना था, जब उसको पता चलता औरतें गुजर रही हैं, चमड़े को हटाकर उनको छेड़ता रहता था। अल्लाह इसको फितने की मौत देना, इससे बड़ी फितने की मौत क्या हो सकती है कि मुख्तार सकफी ने जब नबूवत का दावा किया था, मुख्तार सकफी ने, और उसने कहा था जो फरिश्ता मोहम्मद के पास आता था आज मेरे पास आता है, उस फितने की जद में ये भी आ गया और वहीं इसकी मौत आ गई। साद बिन वक्कास ने एक मजलिस में एक खबीस को देखा जो सैयदना अली को, सैयदना तलहा को, सैयदना जुबैर को गालियां दे रहा था। इन तीनों की जात के ऊपर कीचड़ उछाल रहा था। उसको समझाने की कोशिश की, जालिम ये अली बिन अबी तालिब कौन है? अहले बैत के सरखेज है, अहले बैत की गुस्ताखी करता है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था हर नबी को अल्लाह ने एक बॉडी गार्ड दिया था, अल्लाह ने मुझे 2 बॉडी गार्ड दिए, एक का नाम तलहा, एक का नाम जुबैर है।
तो उनके बारे में बकवास करता है। ये वो बात नहीं आया सैयदना साद बिन वक्कास ने दाब मान फतवज़्ज़ा वजू किया, वह कामा वह सल्ला रकातैन 2 रकातें पढ़ी, अल्लाह से कहा अल्लाह आज ये इसको नक्शा दिखाया इस खबीस को, सहाबा की तौहीन करता है, अहले बैत की भी अदबी करता है, अल्लाह मेरी इसके लिए बद्दुआ है। लोगों ने देखा कि एकदम एक ऊंटनी आ रही है। लोगों ने कहा पता नहीं किसी की भाग गई होगी, आगे पीछे हो गए। ऊंटनी आई और उसी शख्स के पास आई और अपने पांव के साथ रोनती रही हत्ता माता, यहां के वहीं मर गया। आज हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, वजह क्या है? हमें घमंड है अपने अकीदे तौहीद पर, घमंड है, हमारी वज़ाकता नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत के मुताबिक है, लेकिन हमारा माश पकीदा नहीं है। अपनी कमाई को पकीदा करो अल्लाह के लिए। फरमा के अत्ताजिर सदूकुल अमीन, मेरी उम्मत के वो ताजिर जो सदूक भी होंगे अमीन भी होंगे। मेरे भाइयों अल्लाह के लिए सदूक बन जाओ, अल्लाह के लिए अमीन बन जाओ, कल क़यामत अंबिया के साथ खड़े होंगे। दूसरी हदीस जो सुनानी थी वो ये है, नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है अत्तुज्जार हुमल फुज्जार, मेरी उम्मत के कुछ बदनसीब ताजिर कल क़यामत के मैदान में बदकार लोगों के साथ खड़े होंगे, बदकार लोगों के साथ खड़े होंगे, जानियों के साथ, चोरों के साथ, शराबियों के साथ खड़े होंगे। ये भी इस उम्मत के ताजिर हैं, ये भी इस उम्मत के ताजिर हैं। सहाबा कराम ने सुना, चौंक गए, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैसा क़द अहल्लल्लाहुल बैअ, अल्लाह ने तिजारत को हलाल नहीं किया? तिजारत तो हलाल है, तिजारत तो एक ऐसी कमाई है, तिजारत के जरिए मुसलमानों का बैतुल माल मजबूत होता है। मुसलमानों का बैतुल माल मुलाजमीन के जरिए, मजदूरों के जरिए मजबूत नहीं होता, ताजरों के जरिए मजबूत होता है। जिस बैतुल माल के जरिए गरीबों के साथ हमदर्दियां होती हैं, मुस्तहिकीन के साथ, यतीमों के साथ, बेवागान के साथ हमदर्दियां होती हैं, जिनके साथ दावत के काम चलते हैं, जिहाद के काम चलते हैं, मुसलमानों को बैतुल माल मजबूत करने वाले ताजिर होते हैं। अल्लाह ने तिजारत को हलाल नहीं किया? काला बला, नबी अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? जी हाँ, अल्लाह ने बिल्कुल हलाल किया। वलाकिन्नहुम यतहद्दसून फयकज़िबून, मसला ये है, ये जानियों के साथ खड़े होने वाले वो ताजिर हैं जो अपनी तिजारत में झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। झूठ को छोड़ दो, वरना सारा मामला खराब हो जाएगा। बिल्कुल जिस तरह एक साफ सुथरे पानी का मटका है, उसके अंदर पेशाब का एक कतरा डाल दो, पूरा मटका पलीत हो गया। बंदे के पास तौहीद भी है, सुन्नत के मुताबिक नमाजें हैं, रोजे हैं, हज है, ज़कात है, खैरात है, सुन्नत के मुताबिक है, लेकिन अगर मुआश पकीदा नहीं है तो समझो इसने सबको पलीत कर दिया। अल्लाह ताला हम सबको रिज़्क़ हलाल की तौफीक अता फरमाए, हराम से बचाए। अल्लाह ताला उस खुशखबरी वाली हदीस का हम सबको मिज़दाक बना दे, वईद वाली हदीस से अल्लाह ताला हम सबको महफूज फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तग़फिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना
व सय्यिआत आमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द रशद वहतदा व मन यासिल्लाह व रसूलहु फ़क़द ज़ल्ल व ग़वा अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। हज़रात, थोड़ा सा आज आप तकाबुल करें, आप गौर करें। नबी अलैहिस्सलाम की 13 साल नबूवत की ज़िंदगी जो आपने मक्का में गुजारी, मक्का के काफिरों ने, मक्का के मुशरिकीन ने नबी अलैहिस्सलाम को, आपके मानने वालों को कौन सी तकलीफ नहीं पहुंचाई, किस कदर आपको सताया गया, जुल्म की इंतहा नहीं। आप सजदे में हैं, ऊंट की ओजड़ी आपके जिस्म पर रख दी गई, आपके गर्दन के अंदर कपड़े डालकर आपको घसीटा किया। उलमा सुनते रहते हैं। आपका बेटा फौत हो गया, दुश्मन की भी घर अगर फौत की हो जाए तो बंदा ताज़ियत की कलमात कहते हैं, लेकिन काफिर जमा होकर खुशखबरियां एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे कि अबतर हो गया, अबतर हो गया। आदमी का मिशन उसकी औलाद चलाती है, इसका बेटा भी मर गया, खत्म। आपके मानने वालों पर कितना जुल्म किए गए। सैयदना बिलाल को आग के अंगारों पर लिटा दिया गया। सैयदना उमर ने कहा था, बिलाल मैं चाहता हूं तू हमेशा अपनी कमर को छुपा के रखता है, लेकिन मैं चाहता हूं, मैं आज तेरी उस जगह को देखना चाहता हूं जिस जगह को आग के अंगारों पर रखा गया, आग के अंगारे बुझ जाते थे, तेरे जिस्म से जो खून निकलता था। सैयदना बिलाल ने कहा, ऐ अमीरुल मोमिनीन, मैंने तो अल्लाह से वादा किया हुआ है कि कल क़यामत के दिन जब अल्लाह मुझसे पूछेगा, बिलाल दुनिया में तूने क्या किया, ये कमर मैं अल्लाह को दिखलाऊंगा। अल्लाह तू जानता है, तू जानता है, तेरे दीन की खातिर, तेरी तौहीद की खातिर मेरे साथ ये हुआ। हो सकता है अल्लाह मेरे अमल को पसंद कर ले, मुझे माफ कर दे, मैं किसी और को नहीं दिखाना चाहता। बिलाल मेरी ख्वाहिश है। मिंबर पर के पीछे सैयदना बिलाल अमीर मोमिनीन को ले गए, अपनी कमीज को उठाया। सैयदना उमर बिन खत्ताब ने जब देखा तो चीखें निकल गई। इतने सख्त दिल आदमी सैयदना उमर, आज चीखें निकल गई कि जालिमों ने आपके साथ कितनी ज्यादती की। आले यासिर को पत्थरों पर लिटा दिया गया, ऊपर गर्म पत्थर रख दिए गए। कौन सा जुल्म नहीं किया, लेकिन मैं हैरान होता हूं। फतह मक्का के मौके पर नबी अलैहिस्सलाम अल्लाह तसरीब अलैकुमुल यौम, जो मैंने माफ कर दिया। जिसने जो ज्यादती की मैंने माफ कर दिया, माफी का ऐलान कर दिया। इस कदर ज्यादतियां करने वालों को माफ कर दिया गया, जबकि इन काफिरों के मुकाबले में यहूदियों ने एक गलती की थी। वो गलती क्या थी, गौर करना। यहूदियों ने सारी खैर एक गलती की। वो गलती क्या थी, नबी अलैहिस्सलाम से मुलाकात की और कहा, जो भी ताकत मदीना पर हमला करेगी हम मिलकर मुकाबला करेंगे, हम आपके साथ हैं। अगले दिन काब बिन अशरफ जो यहूदियों का सरदार था, वो चंद साथियों को लेकर मक्का पहुंच गया। अबू सुफियान से मिला
जो भी काफिर था, और कहा मोहम्मद इस घमंड में है कि उसके साथ है हम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जबकि हम तुम्हारे साथ हैं। और कहने लगा तुम्हारा अकीदा उनके अकीदे से बेहतर है, तुम आओ मदीना पर चढ़ाई करो, हम तुम्हारे साथ मिलकर मदीना की ईंट के साथ ईंट बजा देंगे, मुसलमानों का हमेशा के लिए खात्मा कर देंगे। यहूदी गए, इनके मशवरे पर मक्के वालों ने चढ़ाई की, जिसको जंग ahज़ाब कहते हैं, जंग खंदक कहते हैं, जो 20-22 दिन तक लड़ी और उनको नाकामी हुई। सिर्फ ये गलती की जिसको कहते हैं आज शिकनी की, वादा खिलाफवर्जी की। जब जंग खत्म हो गई, सहाबा घरों को वापस लौटे मदीना में, मक्के के काफिर चले गए। नबी अलैहिस्सलाम अपने घर पहुंचे, सैयदना जिब्रील आ गए, आकर अर्ज करते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने जंगी लिबास उतार दिया है? जी हाँ, जंग खत्म हो गई, जंगी लिबास उतार दिए। फरमाया नहीं, जो फरिश्ते आपके साथ ग़ज़वा अहज़ाब में शरीक हुए थे, अभी तक उन्होंने जंगी लिबास पहना हुआ है, और अल्लाह ताला आपको हुक्म देता है आप जाएं, यहूदियों की बस्ती में जाएं, जिन्होंने आपके साथ वादा खिलाफी की है उनको सजा देकर आए। नबी अलैहिस्सलाम पहुंचे, बनु कुरैज़ा यहूदियों की बस्ती में पहुंचे। यहूदियों ने पहले तो माफी मांगी, गलती हो गई, आइंदा नहीं होगा, बस हमें फलां ने उकसाया, जिस तरह होता है। नहीं, तुम्हारे लिए कोई माफी नहीं, आइंदा ऐसा नहीं करेंगे। नहीं, हम आइंदा को नहीं जानते, हमें अल्लाह का हुक्म है आपको सजा देनी। जब उन्होंने देखा मोहम्मद कुछ करेगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने कहा हम आपके फैसले को मानते नहीं हैं। आप कौन हैं? अपना फैसला सुनाने वाले हैं। हाँ, आपके मानने वालों में एक साद बिन मुआज हैं रज़ी अल्लाह अन्हु, उनके ताल्लुकात थे पहले माजी के, शायद वो कुछ ना कुछ एहसास करेगा, हाँ हमारे बारे वो जो कुछ कहेगा। इत्तेफाक है इस जंग अहज़ाब में साद बिन मुआज को एक तीर लगा था, जिसकी वजह से रग फट गई थी, खून बह रहा था, और नबी अलैहिस्सलाम ने उनका खैमा मस्जिद नबी के सीने में लगा दिया था ताकि तीमारदारी करने वालों के लिए आसानी हो जाए। नबी अलैहिस्सलाम ने साथियों को भेजा कि जाओ साद बिन मुआज को लेकर आओ, वो जो फैसला इनको दे। साद बिन मुआज जो थे वो खैमे के अंदर उस वक्त हाथ उठाकर दुआ मांग रहे थे, ऐ अल्लाह, यहूदियों ने हमें धोखा दिया है, गद्दारी की है, आशिकनी की है, नबी अलैहिस्सलाम उनको सजा देने के लिए गए हुए हैं, ऐ अल्लाह जब तक सजा उनको न मिले उस वक्त मुझे जिंदा रख। ये दुआ मांगकर फारिग हुए थे तो बहने वाली रग जो है वो रुक गई थी, एकदम रुक गई। जो पहले हकीमों की कोशिश से नहीं रुक रही थी वो रुक गई। उसको सवारी पर बिठा कर लेकर आए। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये तेरे फैसले के मुंतज़र हैं। साद बिन मुआज ने कहा जी हाँ, मेरा फैसला ये है, जो यहूदी बलूगत को पहुंच चुके तमाम के सर कलम कर दिए, 700 यहूदियों के सर कलम कर दिए, तमाम औरतों को बच्चों को लौंडियां बना दिया गया, गुलाम बना दिया गया। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया साद लक़द हकमता बिहुक्मिल्लाहि ताला मिन फौक़ सबए समावात, ऐ साद जमीन पर जो तूने फैसला किया है यही फैसला 7 आसमानों के ऊपर अल्लाह का था।
हजरात, मेरा सवाल ये है, 13 साल जिन लोगों ने ज्यादतियां की उनको माफ कर दिया गया, जिन्होंने एक वादा खिलाफी की उनको क्यों नहीं माफ किया गया? जी हां, मक्के के काफिर, मक्के के मुशरिकीन, ठीक है, अपने बाप दादे के दीन को नहीं छोड़ना चाहते थे, जो छोड़ता उनके साथ ज्यादतियां करते थे, लेकिन आलमी अमन के मुखालिफ नहीं थे। वो आलमी अमन को नुकसान पहुंचाने के हक में नहीं थे। और यहूदी तो चाहते थे कि दुनिया में अमन हो ही ना। क्यों? इसलिए यहूदियों ने पूरी दुनिया को सूद के दलदल में फंसाया। सूद के मूजिद कौन? यहूदी। सूद का फार्मूला पेश करने वाले ये यहूदी। सूद का बाजार उस वक्त चलता है जब दुनिया में बर्बादी हो, नुकसान हो, लड़ाइयां हो, लोग कंगले होंगे तो सूद लेंगे। दुनिया में जितनी बुराइयां हैं, तमाम बुराइयों पर अगर आप गौर करेंगे, उन सब के मूजिद ये यहूदी मिलेंगे आपको। हीला किसने खोला? बेगैरती के अड्डे शुरू किसने किए? वो अल्लाह को मानने वालों ने अल्लाह को धोखा दिया। ये यहूदी हैं, अल्लाह को धोखा दिया। हफ्ते वाले दिन मछली को जमा कर लिया और अल्लाह को कहा हमने कोई शिकार नहीं किया। बदबख्तो शिकार तो हो गया। वलक़द अलिमतुमुल लज़ीना तदऊ मिन फ़ी सब्त फ़क़ुलना लहुम कूनू क़िरदतन ख़ासिईन। अल्लाह को धोखा देने वाले, अंबिया को धोखा देने वाले। इसलिए शरीयत ने जितने कानून बनाए, उन तमाम कानून में यहूदियों को अलग रखा है। इस्लाम का एक कानून है, जब भी किसी कौम पर हमला करना है, रात की तारीकी में हमला नहीं करना, सुबह की इंतजार करें और सुबह को भी उनके सामने इस्लाम पेश करना। कबूल कर ले तो ठीक है, उसके बाद अगर ना करे तो फिर ये पूरी दुनिया के लोगों के लिए, हिंदू पर रात को आप हमला नहीं कर सकते, सिखों पर रात को हमला नहीं कर सकते, ईसाइयों पर रात को हमला नहीं कर सकते। हाँ, यहूदी इसकी इस्तिस्ना है। नबी अलैहिस्सलाम ने गज़वा बनी मुस्तलक के यहूदियों पर जब हमला किया, वो रात का वक्त था और यहूदी सोए हुए थे, उनके जानवर घाट पर पानी पी रहे थे। नबी अलैहिस्सलाम ने इन पर हमला कर दो, सोए हो को कत्ल कर दो। ये दुनिया के सबसे बड़े बेगैरत। आज देखें, अंबिया की सरजमीन फलस्तीन एक नबी की सरजमीन नहीं है, ये अंबिया की सरजमीन, अंबिया की सरजमीन है, जहां बरकत है। सुबहान अल्लज़ी अस्रा बिअब्दी लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना। ये बरकतों वाली जगह। मूसा अलैहिस्सलाम जैसे नबी अल्लाह से हाथ उठाकर दुआ मांग रहे हैं, अल्लाह जब मौत का वक्त है तो मेरी मौत यहां फलस्तीन में हो, बैतुल मक़दस करीब मेरी मौत। अंबिया की ख्वाहिश है, अंबिया की सरजमीन। यहां पर एक आखिरी जुमला मुसलमानों तुमसे कहूंगा, मुसलमान रियासतों के हुक्मरानों तुमसे कहूंगा, तुम भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास करो। एक वक्त था, एक औरत की पुकार पर तुम आए और तुमने पूरे सिंध को फतह कर लिया। आज फलस्तीन के कितने मासूम बच्चे, खवातीन चीख रही हैं, तुम कहाँ हो? सिर्फ दुआओं की हद तक हो। ये यहूदी हैं, तुम आगे क्यों नहीं बढ़ते? तुम में हिम्मत नहीं है खाली मुजाहिदीन के लिए अपने बॉर्डर खोल के दो, तितर बितर करके रख देंगे इनको। सिर्फ दुआओं की हद तक। क्या वजह है? कहीं मादियत की यलगार तो नहीं है कि पूरी दुनिया आज सूद की दलदल में है और सूद का रिमोट यहूदियों के पास है। पूरी दुनिया की मईशत सूद में है और सूदी निजाम का रिमोट यहूदियों के पास है। कहीं मईशत का डर है?
अल्लाह राज़िक है। अपने मामलात को दुरुस्त कर लीजिए, अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए।